नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। भाईचारा मंच गाजियाबाद के बैनर तले समस्त राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर जाकर ज्ञापन सौंपा तथा भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के लोगों पर आरोप लगाते हुए विगत दिनों राजापुर गांव के पास शास्त्री नगर में अवैध रूप से जुलूस निकालते हुए वहां के लोगों के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया और जान से मारने के लिए हमला किया गया, जिसमें वहां के लोगों को चोट आई। इनमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता वे कार्यकर्ता थे। मनमाने तरीके से उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा भाजपा की सरकार के दबाव के कारण फर्जी मुकदमा लिखाकर जेल भेज दिया था, लेकिन केस दर्ज होने के उपरांत भी आज तक भाजपा नेता जो नामजद हैं और मौके पर थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। भाजपा आरएसएस के लोग शहर में आतंक फैलाकर शहर का माहौल खराब कर रहे हैं। हम समस्त राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, शहर की फिजा नहीं बिगड़ने देंगे। इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के लोगों सर्वदलीय मीटिंग कर निम्न प्रस्ताव पारित करते हैं कि सभी दल भी भाजपा के इस कृत्य कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। मांग करते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता और द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरएसएस व भाजपा के नेताओं को गिरफ्तार किया जाए तथा उनके द्वारा फर्जी तरीके सरकार के दबाव में लिखाई गई रिपोर्ट अमली खत्म किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सभी राजनीतिक दल तथा आंदोलन के लिए होंगे और सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इसी के साथ नाहर सिंह यादव ने कहा है कि जो लोगों से नहीं मिलना चाहता पुलिस कमिश्नर, जो कि अपने आप को राजा समझते हैं, यहाँ गलतफहमी है। अधिकारी कभी राजा नहीं हो सकता, अधिकारी लोक सेवक होता है। लोक सेवक की भाषा जनता के नौकर की होती है। और हम यह भी मांग करते हैं कि शहर जिले से धारा 140 की घोषणा को अविलंब खत्म किया जाए। इसी के साथ और हम ये भी मांग करते हैं कि भारतवर्ष में आज़ादी से पूर्व जाति जनगणना हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद इस देश में पशु पक्षियों सभी जीव जंतु की गणना हो चुकी है, लेकिन इस देश में पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं कराई गई है। ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। वर्ष 2011 में भी जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन वर्तमान भारत सरकार ने जानबूझकर उसके आंकड़े रिकॉर्ड पर नहीं रखे हैं और उसमें गलती बताकर कैंसिल करा दिया। अभी मार्च 2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निकाय के चुनाव के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए निर्देश किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करके पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की नीयत से फर्जी आरक्षण दिखाकर चुनाव का नोटिफिकेशन करा दिया और आरक्षण खत्म करने की साजिश ने कोर्ट में चैलेंज कराया और ठीक से पैरवी नहीं की और पिछड़ों के आरक्षण को न्यायालय के बहाने से खत्म करा दिया। हम सभी राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन योगी सरकार की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और चेतावनी स्वरूप भारत सरकार, प्रदेश सरकार को आगाह कर आते हैं, उनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फर्जी आयोग बनाकर फर्जी कार्रवाई करने का पुरजोर विरोध करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन पहुंचाने के लिए डीएम कार्यालय में अधिकारी को ज्ञापन देते हुए नाहर सिंह यादव, रेखा चौधरी, राहुल चौधरी, राशिद मलिक, सतपाल चौधरी, अजय वीर सिंह, मनोज कुमार, ब्रजेश सिंह चौहान, ओमवीर, बाबूलाल, गौतम ठाकुर दास, सत्येंद्र यादव, जय वीर सिंह, प्रहलाद ढाका, शेर सिंह आदि लोग उपस्थित थे। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं, जहां पर देखा हमने सभी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। हम पूछेंगे कि किस विषय पर आना हुआ, क्या थोड़ी सी जानकारी दीजिए, बताइए। देखिए, आज सभी दलों के लोग, सभी सामाजिक पार्टी के संगठन के लोग आज इकट्ठे हुए हैं और सबसे पहला मेन मुद्दा ये था कि जो घटना
आरएसएस के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत एक बुजुर्ग आदमी और उनके साथ मारपीट की और पुलिस पे दबाव डाल के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिनको जेल भिजवा दिया, हम उसके सारे दलों के लोग उसका विरोध प्रकट करना है। और आज हमारा शांतिपूर्वक मीटिंग थी, शांतिपूर्वक हम लोग मिले हैं, कमिश्नर साहब से भी मिले हैं और हमने उन्हें 2 दिन का टाइम दिया है कि या तो वो 2 दिन में जो लोग जेल में रहे उनको छोड़ें और जो बाहर हैं उनको गिरफ्तार करें, और नहीं तो ये सब दलों के लोग एक आंदोलन करेंगे। और आंदोलन की सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा जो कमिश्नर है यूं गाजियाबाद का, जो लोगों से नहीं मिलना चाहता, जो अपने आप को राजा समझता है, ये उसकी गलतफहमी है। अधिकारी कभी राजा नहीं हो सकता, अधिकारी लोक सेवक होता है, लोक सेवक की परिभाषा जनता के नौकर की होती है, उसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ हम डीएम साहब के यहाँ इसलिए आए हैं कि जो एक साजिश के तहत पिछड़ों के आंदोलन को खत्म किया जा रहा है, पिछड़ों के रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने की है, एक साजिश के तहत, और अब ये वो नाटक कर रहे हैं। तो उनके खोदे हुआ जो गड्ढा उन्होंने खोदा है उसमें वो फंसे हैं और उसमें वो गिरे हैं। सभी दलों के लोग पिछड़ों के आंदोलन के लिए, पिछड़ों को हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, जो भी हमको करना होगा करेंगे, उसी का ज्ञापन हम लोगों ने दिया है सब दलों के लोग। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल की भी महानगर अध्यक्ष हैं रेखा चौधरी जी, उनसे भी जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। जी, आज इस मंच के माध्यम से हम सभी एक साथ मिले हैं। कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है गिरफ्तारी की मांग को लेकर। अगर 2 दिन में गिरफ्तारी दूसरे पक्ष की आरएसएस और संघ के खिलाफ जो हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है, अगर उसमें नहीं होती है तो हमें सभी मिलकर, सारे दल के लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यही हमारी एक दूसरे से सहमति बनी है। ये थे सभी पार्टी जो कार्यकर्ता मौजूद थे, यहाँ पर आए हुए थे और अपनी अपनी बात को उन्होंने रखा और प्रस्ताव बताया कि ये भी कहा कि जो कमिश्नर हैं वो अपनी एक यहाँ पर एक जो रणनीति लेके चल रहे हैं वो नहीं चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो मिलने से इनसे इनकार कर दिया था, उसी बात पे नाराज़ थे सभी दल के लोग मौजूद। आप देख रहे हैं कैमरामैन ओसामा ठाकुर साथ में पप्पा ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हमारे बीच में अभी और जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे जो आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आना हुआ, किस विषय को लेकर आना हुआ है और क्या क्या अपनी मांगों को रखा गया है। आज हमारी भाईचारा मंच एक गाजियाबाद में बना हुआ है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक संगठन के लोग हैं। आज उस भाईचारा मंच की हमारी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में 2 प्रस्ताव ये पास हुए कि एक जो आरएसएस वाले लोग वो निकाल रहे थे, पथ संचालन कर रहे थे और उन्होंने एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की, कार्यकर्ता को झूठा जेल में फंसा दिया, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर है वो उन्हें पकड़ने का काम नहीं कर रहे। तो आज हम सारे लोग सीपी साहब के यहाँ आए थे, वहाँ ज्ञापन देकर हमने मांग की है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर है उसमें भी गिरफ्तारी हो। 2 दिन का समय हमसे सीपी साहब ने, एसीपी साहब थे वहाँ, उन्होंने मांगा है और 2 दिन का हमें समय दिया। अगर 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन एक गाजियाबाद से शुरू होगा, जिसकी आंच पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएगी। आज जिलाधिकारी दूसरा प्रस्ताव ये पास हुआ था कि जो ओबीसी का आरक्षण है नगर निकाय चुनाव में जो निरस्त हुआ है, उसके लिए आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि जनगणना कराई जाए, जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या उसका उतना आरक्षण दिया जाए।